साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील और अमरीकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ ख़ानदान के साथ राबते में है। मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। परवेज़ मुशर्रफ ने 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। परवेज़ मुशर्रफ की सरबराही में पाक फ़ौज ने कारगिल जंग भी लड़ी। 1998 में पाक फ़ौज के सरबराह बने। 12 अक्टूबर 1999 को इमरजेंसी लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 20 जून 2001 को रेफरेंडम के जरिए सदर के ओहदे पर फाइज हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार, सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ और गम में बराबर के शरीक हैं। चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी और दीगर का भी इजहार अफसोस। साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। ISPR ने कहा, अस्करी क़यादत ने मरहूम की दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, मरहूम के ईसाल सवाब की दुआ। कहा, अल्लाह ख़ानदान को इस दुख में हिम्मत से इस दुख को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नेवल चीफ अमजद नियाज़ी ने भी परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की भी कवरेज। भारतीय मीडिया में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की खबर नुमाया। साबिक भारतीय वज़ीर और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, परवेज़ मुशर्रफ अमन के लिए एक हकीकी कुव्वत थे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी दुख का इजहार किया। कहा, परवेज़ मुशर्रफ ने हकीकी मायनों में मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। पांच प्यारों ने घड़ी चोर का एक तजर्बा किया जो मुंह के बल गिर गया। एक ब्लंडर ने यहाँ से वहाँ तक तबाही मचा दी। सिर्फ ब्लंडर का एतराफ़ काफ़ी नहीं, जो दाग लगाया है उसे धोना पड़े। उसकी गठ जोड़ की हांडी बीच चौराहे में फूटेगी। मरियम नवाज की नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में मुखालिफिन पर गोलाबारी। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को मकफ़ात अमल करार दिया। कहा कि 4 साल तक जेब भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो तहरीक चला रहा है। पहली बार बेफैज़ हुए हैं तो उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। से पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था, नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए पाकिस्तान में कभी कानून की अमलदारी नहीं हो सकती। इनको निकालने के लिए हर काम करना जायज है। नवाज, शहबाज और जरदारी को पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं। परवेज़ मुशर्रफ बड़े आदमी थे। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। वो समझ गए थे शरीफ और जरदारी मुल्क में रहे तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये पाकिस्तान में सिर्फ लूट मार करने आते हैं। असल मुल्क इनका लंदन, दुबई, फ्रांस और अमेरिका है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जेल भरो तहरीक में इमरान खान की कॉल पर जेलों से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। जो शख्स आईनी हुकूक मांगता है, ये कहते हैं वो शराबी है। डरो उस वक्त से जब आवाम सड़कों पर होंगे, तुम्हें भागने को वक्त नहीं मिलेगा। PTI रहनुमा रिहाई के बाद जेलों पहुंचे तो कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। इमरान खान की जेल भरो तहरीक रज़ाकाराना गिरफ्तारियों की तैयारियों का आगाज़। ज़राए का कहना है तहरीक 3 मरहलों में आगे बढ़ेगी। पहले मरकज़ी कायदीन अरकान पार्लियामेंट, दूसरे मरहले में 500 कारकुन और तीसरे मरहले में अवाम गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی عہدیدار اور کارکن گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں، جیلیں بھر دیں گے۔ جیل بھرو تحریک شروع کریں، علاج میں کروں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی کو پھر دھمکی، کہا 25 مئی اور 26 نومبر کو کیا ہوا عمران خان کو یاد رکھنا چاہیے۔ جیلیں بھریں، ہم انہیں ان سیلوں میں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا گیا تھا۔ الیکشن 2 ماہ بعد ہوں یا 10 ماہ بعد، ہم تیار ہیں۔ پہلے بھی نکالا، ابھی نواز شریف ہی ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف نے بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ آئی ایم ایف کا وفد اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ہر کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے کامرس کی ہو یا فائنانس، پیٹرولیم یا پاور سیکٹر کی۔ آئی ایم ایف ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک پائی کی سبسڈی کی جانچ کر رہا ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، کہیں نہ کہیں لکیر کھینچنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے باتوں باتوں میں عوام پر مزید بوجھ کا اشارہ دے دیا، کہا یہ تب رکے گا جب قوم اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا لوگ اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کی جستجو کر رہے ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ، لکھا زندہ دل کشمیریوں کا شوق حیات بھارت کے جبر و تسلط تلے ماند پڑ چکا ہے۔ انسان تو محض آزاد معاشروں ہی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ بھارتی مظالم سہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی سب سے بڑی زنجیر بنائی گئی۔ منگلا پل اور کوٹلی میں ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی، سکھر اور چمن میں بھی کشمیر ڈے کی مناسبت سے ریلی۔ بچوں نے بھی شرکت کی، شکارپور سمیت کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی تقریب کا انعقاد۔ چلاس اور استور میں بھی یوم کشمیر پر ریلیاں نکالی گئیں۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، معاشی سیاسی استحکام لانا ہوگا، قربانی دیں، دن دور نہیں، یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا اور دنیا دیکھے گی۔ باتوں اور نعروں سے نہیں، عمل سے کشمیر کو آزاد کرانا ہوگا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، معاشی استحکام لانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون سار اسمبلی سے خطاب، کہا کشمیر پالیسی میں مزید جدت اور قوت پیدا کرنا ہوگی، وہ دن دور نہیں جب بھارت کے ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے۔ کشمیری قوم ظلم و جبر کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی۔ کراچی کا ایوان اگلے اتوار سے فوارہ چوک پر لگے گا، وہیں سے کراچی کا فیصلہ ہوگا۔ ایم کیو ایم کا 12 فروری کو دھرنے کا اعلان، پیپلز پارٹی کو ایک ہفتے کا الٹیمیٹم۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں دھرنا بھی ایسا ہوگا کہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے اعتراف کیا کہ وہ حلقہ بندیوں میں 53 یوسیز کھا گئی۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ جنہیں زبردستی سیٹیں دلائی گئی انہیں سیٹیں ہضم نہیں ہوئیں، ہماری سیٹیں ہمیں واپس ملیں گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہمیں دھرنا جیتنے کے لیے دینا ہے، ہم بوریا بستر لے کر سڑک پر بیٹھ جائیں گے۔ کراچی شہر کے اہم افراد سابق ایم این اے خواجہ سہیل منصور صاحب ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی ایک طویل وابستگی رہی ہے ان کی، اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور پیپلز پارٹی میں شامل۔ سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم 35 سال میں کراچی کو ترقی نہیں دے سکی، خواجہ سہیل منصور کی شمولیت سے پارٹی کراچی میں مزید مضبوط ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات میں مینڈیٹ ملا ہے، کراچی کا میئر تو پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا۔
जमात इस्लामी के पास जो फॉर्म 11 हैं उनमें कहीं ना कहीं मसला है। दोबारा गिनती में जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें कम हुई। यौम यकजहती कश्मीर लंदन में भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों का मुजाहरा। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने क़यादत की। सिख बरादरी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर तकरीब। कौंसल जनरल अबरार हुसैन, मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली तकदीस गिलानी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। जर्मनी के शहर बर्लिन में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पेरिस की फ़ज़ा भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पैगाम में कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुस्तक़बिल के फ़ैसले का हक़ मिलना चाहिए। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और मज़ालिम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकते। DGI SPR का ट्वीट। अस्करी क़यादत का बहादुर कश्मीरियों की हक़ के खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत का आज़म। पेशावर पुलिस लाइन के शहदा को शानदार खराज अक़ीदत। लाहौर लिबर्टी चौक में शमे रोशन। शहदा के लिए फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत। बहावल नगर में रफ़ीक शाह चौक में शहदा की याद में शमे रोशन। बुलंदी दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर और दुनियापुर के मरकज़ी काज़मी चौक में भी शमे रोशन और शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। शीशा वतनी शहदा ख़त्म नबूवत चौक पर सानिया पेशावर शहदा के लिए दुआया तक़ारीब। पुलिस अफसरान और दीगर की शिरकत। पीर महल अल्लाह वाला चौक पर सानिया पेशावर के शहदा की याद में शमे रोशन की गई। कोयटा में आई क्रिकेट की बहार। खिलाड़ियों ने सनसनीखेज मुकाबले से मैच बनाया यादगार। PSL के नुमाइशी मैच में कोयटा ने पेशावर को 3 रन से शिकस्त दी। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 8 रन का दिफा किया। 185 रन के ताक़ुब में पेशावर 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53, शाहिद आफरीदी 25 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए। कोयटा के इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज को आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए। बुक्ति स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उमड़ आई। तमाशाइयों का जोश व खरोश उरूज पर रहा। नुमाइशी मैच की अख्तामी तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो ने सरफराज अहमद को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मैच कश्मीर के लोगों के नाम कर दिया। कहा कि मज़लूम कश्मीरियों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। तकरीब के मेज़बान ने बलूचिस्तान का रिवायती लिबास ज़ेबतन किया। जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ और दीगर क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा बने। बाबर आजम कहते हैं कोयटा में पहली बार खेलने का मौका और बहुत एंजॉय किया। सरफराज अहमद बोले कि मैच के इनेकाद पर सूबाई हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और PCB का शुक्रिया। जल्द कोयटा में PSL के मैचेस भी होंगे। डैम ऑपरेशन में जिंदा बचने वाले अफराद का आर्मी चीफ और पाक फौज का शुक्रिया। अमीनुल्लाह, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शाहजेब, मुस्तफ़ा और मोहम्मद अजीज शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल्ला ने कहा आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी बॉडी मिलने तक जारी रहा। मैं और मेरी टीम SSG गौताखोरों के साथ डैम के अंदर लगातार काम करते रहे। ये हमारे लोग हैं और हम इनको तकलीफ में नहीं देख सकते। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुलज़िम का खाका तैयार। मुतासर लड़की ने बताया कि लीग के साथ पार्क में थी तो मुसल्लह मुलज़मान ज़बरदस्ती साथ ले गए। गन पॉइंट पर झाड़ियों में ज़्यादती का निशाना बनाया। थाना मागला में मुकदमा दर्ज। इस पार्क में पहले भी एक लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या हो चुका है।
कराची में डीएसपी को थप्पड़ मारने का केस, खातून डॉक्टर अनम की एडिशनल सेशन कोर्ट जनूबी ने 8 फरवरी तक जमानत मंजूर कर ली। पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत, खातून के खिलाफ थाना सिविल लाइन में डीएसपी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 सीरीज होंगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने पाक अफगान सीरीज का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा कि सीरीज मार्च में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अफगानिस्तान को बराबरी का शेयर देने के फैसले को भी भरपूर सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान ने एक अजीम लीडर खो दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर कौमी खिलाड़ियों का इजहार अफसोस। शुएब मलिक ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, परवेज मुशर्रफ एक अजीम लीडर थे। वकार यूनुस ने लिखा, हमने आज एक बहादुर फौजी खो दिया। इमामुल हक ने लिखा, अल्लाह साबिक सदर की रूह को सुकून दे। शाहिर आफरीदी, अहमद शहजाद, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़ और दीगर क्रिकेटर्स ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ की।